पुनः दिवाली का दिन आ गया। एक साल के बाद पुनः दिवाली आ गई। सबके घर में पकवान बन रहे हैं। यशोदा मैया भी शुद्ध घी से पकवान बना रही हैं। कन्हैया ने कहा मैया बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, क्या कर रही हो? बोली बेटा जय जय के लिए पूजा होगी। बोली वाह हम बैठे हैं फिर पूजा किसकी होगी? बोली हमसे मत पूछो, बाबा से जाके पूछो। और जैसी नंद बाबा के पास कन्हैया गए और कन्हैया ने कहा कि नंद बाबा से मैया अच्छे पकवान बना रही हैं लेकिन हमने पूछा किसके लिए? बोली पूजा होगी। तो बोली किसकी पूजा होगी? बोले बेटा इंद्र की होगी। इंद्र अपनी पूजा करवाता था और दिवाली के दिन इंद्र की पूजा होती थी। कन्हैया ने देखा कि इंद्र की पूजा होती है। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? नंद बाबा ने कहा इंद्र पानी बरसाता है। बोले वाह इंद्र पानी बरसाता है इसलिए आप उसकी पूजा करते हो, और अगर हम पूजा ना करेंगे तो हाँ बोले नाराज हो जाएंगे, और मान लो कहीं पानी नहीं बरसा तो बोले किसान लोग परेशान हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा तो एक काम करो, आधे लोग पूजा करें आधे लोग ना करें, तो क्या इंद्र जो है जिन्होंने पूजा नहीं किया तो क्या उनके खेतों में पानी नहीं बरसेगा? नंद बाबा ने कहा कन्हैया है तो तू छोटा लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। एक बात बताओ ये बातें तुम सीखे कहां से हो? कन्हैया ने कहा नंद बाबा से आप तो हमारी बात का उत्तर दें। नंद बाबा ने जैसी कन्हैया की बातों को सुना बोले तुम्हारे उत्तर तो हमारी खोपड़ी में है नहीं, अब एक काम करो सबको बुलाया। नंद बाबा ने कहा एक बात बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? कन्हैया ने कहा मैं तो केवल इतना चाहता हूँ, अरे पूजा तो उसकी करो, हमारे भारत के में नदियां की पूजा होना चाहिए, पर्वतों की पूजा होना चाहिए। अरे देखो हम गाय चराने जाते हैं तो गोवर्धन से हमें कितनी मदद मिलती है, इसलिए पूजा तो गोवर्धन की होना चाहिए। नंद बाबाओं ने सभी लोगों को बुलाया, कहा कि इसकी कन्हैया की बात सुनो, समझ में आ गई। बोले एक बार इसका कहना मान लिया जाए, और कन्हैया कोई साधारण नहीं है इसलिए इसका कहना मान। और बट डिडोरा पिट गया, बोले अब इंद्र की पूजा नहीं होगी अब तो गोवर्धन की पूजा होगी। और जैसे ही सभी लोगों के घर में पकवान बनने लगी, अब स्थिति क्या बन गई? बोले गोवर्धन की पूजा के लिए, और वृंदावन में शोर मच गया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो तनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय पर, सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय पर कम्मा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा तकीरी, नाय माने मेरो तनवा, नाय माने मेरो मनवा तकीरी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। सभी लोग
गिरिराज के पास पहुंच गए। जितने ग्वालवाल नंद बाबा, मैया यशोदा, कन्हैया भी वहां पहुंच गए। और जैसे ही कहा स्नान कराने की बारी आई, बोले एक बात बताओ, एक लोटा जल से क्या होगा इतने बड़े गोवर्धन को? तो उसी समय कन्हैया ने कहा, अरे गोवर्धन से प्रार्थना करो तो कोई व्यवस्था ऐसी हो जाएगी। और जैसे ही हमारे कन्हैया ने हाथ जोड़ा और गोवर्धन से प्रार्थना किया, देखो स्वयं पुजारी भी हैं और स्वयं पूजने वाले भी हैं। पुजारी भी स्वयं बने हैं और स्वयं पूज भी रहे हैं। और हमारे कन्हैया ने जैसी आंख बंद किया और वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया प्यारे। अब कन्हैया ने कहा खूब भर भर के स्नान कराओ। और जैसे ही पहले स्नान कराया, स्नान कराने के बाद हल्दी चंदन सब कुछ लगाया। अब इसके बाद कहा कि इतना पकवान है, बोले एक बात बताओ। अब बोले एक खाएगा कौन? बोले स्वयं भगवान ही एक रूप में यहाँ खड़े रहे और दूसरे रूप में स्वयं जो है गिरिराज के ऊपर विराजमान हो गए और वहीं पर स्वयं भगवान गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की। कहा कि ब्रजवासी लाओ। और जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया तेरा तो भगवान खाने वाला, इंद्र को तो अभी तक खिलाया, कभी खाया ही नहीं उसने, यहाँ तो देखो। बोले कितने दिन का भूखा है। और सभी जो है वहां पर प्यारे मस्ती से गोवर्धन की प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया ने कहा कि हमारे भगवान कह रहे हैं, बोले 7 कोस की परिक्रमा करना पड़ेगा। बोले ठीक है, करने को तैयार है। और सबने पूजन किया और भोग लगाया और 7 कोस की परिक्रमा दिया। और पूजन करके जैसे ही वापस आए, इंद्र को मालूम चला दिवाली का दूसरा दिन है कि हमारी पूजा नहीं हुई। तो दौज के दिन से जो है तीज के दिन से इंद्र ने को क्रोध आ गया। इंद्र ने इतना पानी बरसाया, मेघों को आदेश दिया। कौन से मेघ? जो प्रलय के समय बरसते हैं। इतने बरसे सारे ब्रजवासी दौड़े और कहा कि कन्हैया अब तुमने ही पूजा करवाई है, अब तुम ही मुझे बचाओ, अब तुमको ही मुझे बचाना होगा। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, कुछ उपाय होता है। कन्हैया ने आंख बंद किया, बोले मुझे पहले देवताओं से बात करने दो, गोवर्धन से। और जैसे ही कन्हैया ने आंख बंद करके कहा कि देखो गोवर्धन ने मुझसे कहा है, गिरिराज जी कह रहे हैं अगर ज्यादा पानी बरसे, ज्यादा दिक्कत हो तो तुम सब लोग को मिलके उठा लेना। बोले वाह, इतना बड़ा गोवर्धन क्या एक व्यक्ति से उठे? अरे बोले मिलकर उठाना। और यही हुआ प्यारे, सब लोग गोवर्धन के पास पहुंच गए। और हमारे ब्रजवासियों ने क्या कहा? नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, सांवरिया मेरो न्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नक पे नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। लाला की लरम कलैया, कहीं मुरक न जाया की बहिया। लाला की लरम कलैया, कहीं मोरक न जाए जाके भैया। लाला की लरम कलैया, कहीं मुरक न जाया की भैया। लाला लाला की लरम कलैया, कहीं मुरक न जाया की भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मोरक न जाए भैया। ओ गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो।
गिरवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो वारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। और जो भी भक्त गिरिराज भगवान का पूजन करना चाहते हैं क्रमशः एक एक से आए और अपने स्थान पर बैठते चले जाएं, जिससे कोई विघ्न ना आए। एक एक से आए और एक एक से करते चले जाएं। ओ नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नक पे गिरवर लीनो धारे। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो जब कोप जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो ओ बादल ओ बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वार बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वार नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो आ सांवरिया मेरो न्यारो आ कन्हैया मेरो वारो। ग्वाल वाल्वी कन्हैया तो अपने नख लगाए हैं प्यारे उंगली पर, और वहां ग्वाल वाल्वी अपनी लाठी लगाए हुए थे। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया हम तो कभी इस हाथ से लाठी पकड़े कभी इस हाथ से, लेकिन तुम्हारा तो एक ही हाथ लगा है, तुमने अदला बदली नहीं की। तो एक काम करो, अब हम लाठी लगाए हुए हैं, अब तुम थोड़ा सा आराम तुम भी कर लो। कन्हैया ने कहा कि देखो अगर हम हाथ हटा लेंगे, बोले नहीं नहीं तुम तो आराम कर लो थोड़ा सा। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ा हाथ नीचे किया, जितनी लाठी थी सब चटर पटर होने लगी प्यारे। और कन्हैया से कहा संभालो संभालो संभालो। हमारे कन्हैया ने नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो सांवरिया मेरो न्यारो कन्हैया मेरो वारो सांवरिया मेरो न्यारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो आ सांवरिया मेरो न्यारो आ कन्हैया मेरो वारो। देखो सभी लोग माताएं बाद में पूजन करना, अभी थोड़ी सी कथा को और श्रवण करो। इसके बाद अब गोवर्धन की पूजन तो जजमान के द्वारा हो ही गई है। अब इसके बाद आप लोग एक एक करके बारी से कथा के विश्राम में करना, और बिना गोवर्धन की परिक्रमा के कोई भी नहीं जाना। जो वहां 7 कोस की परिक्रमा देने जाते हो फल मिलता है, वही कथा के बीच में जो गोवर्धन की परिक्रमा देता है उसको भी वही फल मिलता है प्यारे।